प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। पिछले वीडियो में हमने आपसे ये वादा किया था कि इस बार ममता बनर्जी की जो कुंडली है उसको हम विस्तार में चर्चा करेंगे, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं की। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं विशेष योग जिन पे सामान्य ज्योतिषी चर्चा करके बंध जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ता। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो पे कि गुरु उच्च का है, सभी को पता है, उसमें लंबी फेंकने की क्या ज़रूरत है। किसी भी फिल्म स्टार, नेता, मंत्री को देखिए, स्टार होंगे ही। ज्योतिष कहाँ से शुरू होता है? कोई यहाँ से शुरू नहीं होता है कि यहाँ पे केंद्र में उच्च का गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पारिजात योग बना हुआ है। पिछले इसमें हम कर चुके हैं चर्चा ये सब। केंद्र का स्वामी केंद्र में उच्च का है, शश योग 5 महापुरुष योगों में से बन गया। भले ही ये स्वराशि उच्च में होता है, लेकिन ये उच्च की राशि तो है ही, और केंद्र का स्वामी केंद्र में, यहाँ पे शश माना जाएगा। पारिजात योग है, कैसे कि लग्न का मंगल देखिए उच्च का है, और मंगल आगे देखा तो मंगल फिर उच्च हो गया। मंगल का स्वामी ग्रह शनि फिर केंद्र में उच्च का हो गया। जब लग्न का जो ग्रह है जहाँ बैठा हो, उससे अगला ग्रह यदि उच्च का होके केंद्र में बैठता है तो पारिजात योग बनता है। पारिजात योग उनके जीवन में 42 वर्ष की आयु के बाद विशेष सफलता प्रदान करता है। अब सूर्य बुध अद्वितीय राजयोग इसे कहते हैं। इससे बड़ा क्या स्टार हो सकता है? धन के स्थान में ये चंद्रमा उच्च का माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि चंद्र और शुक्र परम मित्र हैं, और चंद्रमा भी शुक्र से दृश्य फल देता है। शुक्र चंद्रमा से दोनों ही फीमेल प्लैनेट हैं, तो इनका ये बहुत ही एक अपने आप में अच्छा योग माना जाएगा। अब गुरु जहाँ पे स्थित है, गुरु से ही चंद्रमा आगे निकले, और ये जनता का धन और सुख का स्थान है, और ये धन का स्थान है। कितना जबरदस्त योग है। अब चंद्रमा को देखा ये उच्च का है, अब आगे देखा कि चंद्रमा कहाँ गए तो शुक्र यहाँ पे है, और शुक्र की चंद्रमा के साथ दृष्टि, बड़े जबरदस्त योग हैं। ठीक है, किसी बड़े व्यक्ति की कुंडली में होते हैं। यहाँ ढकोसले के भी आए। अब स्टार्ट करते हैं वास्तविक ज्योतिष को कि ज्योतिष क्या है। अब देखिए, ममता बनर्जी की कुंडली में सबसे पहले विकिपीडिया के साथ हम बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा कि कौन सी घटनाएं कैसे कैसे जीवन में घटेंगी। अब लाल किताब के अनुसार मंगल का समय होता है 28 से 32। ठीक, तो यानी कि इनका जो भाग्योदय होगा वो 28 वर्ष की आयु में होगा। क्यों? लग्न पहले ही बहुत अच्छी स्थिति में है। जो जीवन का प्रथम सत्र, लगन के आने में कितना समय है। अगर यहाँ पे लगन नीच होता, अब मैं दर्शकों ये भी बता देना चाहूंगा, अगर लगन नीच होता तो यहाँ पे भाग्योदय नहीं होता, ये एक बुरा समय ही होता। फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ में ममता बनर्जी सफल नहीं होती, बहुत असफल होती। ठीक है, लेकिन लगन उच्च है, ये जन्म का है, जीवन का प्रथम सत्र है, ये बचपन से ही सफलता को प्राप्त होती गई। लेकिन जहाँ पे भाग्योदय की होने की बात होती है तो वहाँ 28 से 33 वर्ष की जो आयु है उसमें इनको विशेष सफलता मिलेगी। दूसरा, क्योंकि ग्रह अपनी स्वराशि में स्थिर नहीं हुआ, हम अगले को भी देखेंगे, तो वहां 36 से 42 का समय होता है, और 42 में क्योंकि ये बीत जाता है, तो अब चर्चा करेंगे पहले 28 से 33, जो कि मंगल का लाल किताब के अनुसार राउंड है। हम कैलकुलेट करते हैं विकिपीडिया से भी पहले। किसी भी कुंडली को आप इस तरीके से देखेंगे, तुरंत आप कुंडली, किसी की भी बड़ा छोटा कोई भी व्यक्ति हो उसकी कुंडली को तुरंत माप पाएंगे। अब देखिए, 1955 का जन्म इनका दिया गया है, प्लस इनकी जो एज है उसको देखते हैं तो 28 1983, तो थोड़ी बहुत हमारी, क्योंकि ईयर भी इसमें लिया जाता है, मंथ भी, तो 4-5 महीने आगे पीछे चले जाते हैं, जो कि मेरी गणना है, मैंने ऐसा देखा है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो अगर मंथ की बात करें तो कौन से मंथ का इनका जन्म है? जनवरी का जन्म है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इनके जीवन में कब कब विशेष घटनाएं घटेंगी। तो आप देख रहे हैं, एक तो हो गया ये 28 जमा 5 भी कर देता हूं, मैं जमा 5 भी कर रहा हूं, यानी कि 1983 से लेकर 1988, सॉरी, हाँ, 1983 से 1983 से 1988 का टाइम इनका विशेष सफलता का होगा। आप देख लीजिए ज्योतिष कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, जहाँ ढकोसला और तुक्का कोई काम नहीं करता, रियलिटी है लाइफ की। अब देखिए, हम गए यहाँ पे अर्ली लाइफ स्कूल। अब मैं अगर 1984 इन द ऑफिस, ये देखिए, ये ममता बनर्जी यहाँ पे पहली बार लाइफ में ऑफिस में आती हैं। ये देखिए, क्या इससे पहले जो ऑफिस आया उसमें उतना दम नहीं है? कैसे? आप चुटकियों में देख सकोगे किसी की भी कुंडली का विश्लेषण। ये देखिए क्या लिखा है, ममता बनर्जी बिगन हर पॉलिटिकल कैरियर इन द कांग्रेस पार्टी द यंग वुमेन। उसने कैरियर की शुरुआत की थी
1970 में, कोई सफल नहीं थी। ये तो पहले ही हमने कहा कि लगन अच्छा है तो उच्च होगा, वो मतलब बचपन से ही सफलता शुरू हो गई। 90 गेंड अटेंशन मिली प्रेस मीडिया व्हेन शी डांस्ड ऑन द कार ऑफ ए सोशलिस्ट एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन जयप्रकाश नारायण। अब कार पे डांस करना और इस तरह से सुर्खियों में आना, ये छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन अब दोस्तों बात होती है 1983, ये देख रहे हैं ना, 1983 प्लस 5, इन 4 सालों में क्या क्या तख्ते पलटे ममता बनर्जी ने। यहीं से वो जीवन की लाइट में आई। कैसे आई? इन 1984 जनरल इलेक्शन ममता बनर्जी विकेम, देखिए क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द इंडियस यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन एवर डिफीटिंग वीटीरैन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सोमनाथ चटर्जी। ये देखो पहले लेवल पे जो उसने पटकाया है मार्केट में, तो इसी पे पटकाया है। अब इससे पहले देखिए 1976 पर 1980, ये मुझे भी दिख रहा है, क्या बोल रहा है, she quickly rose in the ranks of local congress and remained the general secretary of महिला कांग्रेस, इंदिरा वेस्ट कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही महिला कांग्रेस की। अब महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनना कोई सक्सेस, तो मैंने पहले ही बताया, ये तो यहीं से स्टार्ट हो चुकी है पॉलिटिकल करियर इनका। लेकिन इनको ऐसी कोई सक्सेस नहीं मिली, देख रहे हो ना। 1984 जो मैं टाइम बता रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ ये कि वो सबसे यंग पार्लियामेंटेरियंस एवर, सबसे मतलब इतिहास रच दिया उसने। एवर, एवर का मतलब है कि जो पहले ऐसी कभी नहीं कोई हुआ, सबसे यंग एज में ये पार्लियामेंट में पहुंची, जब ये 29 वर्ष की हुई, ये कह रहा है। अच्छा, एक साल के बाद 1983 के बाद हो रही है चीज, बाद है 1984 1983 के बाद आता है। तो आप ये ना कहेंगे भाई, कहें कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूं। अब क्या बोल रहा है, शी ऑल्सो बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस। अब महिला कांग्रेस बड़ा है या इंडियन यूथ? इंडियन यूथ कांग्रेस। शी लॉस्ट हर सीट ऑफ मृणाली भट्टाचार्य। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, शी लॉस्ट हर सीट कब? 1989 में, जब वो तक वो स्टार रहा तब तक वो रही। ये देखो 1988 लिखा हुआ ना यहाँ, 1984 93 के बाद आता है दोस्तों, तो यही 5 साल हैं। और जैसे ये 5 साल बीते, स्टार चला गया। क्या लिखा हुआ है, शी लॉस्ट हर सीट ऑफ मिलानी भट्टाचार्य ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिरियन इन 1989 जनरल इलेक्शंस इन एन एंटी कांग्रेस वेव। यहां पे स्टार चला गया। अब नेक्स्ट स्टार कब शुरू हुआ, इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि नेक्स्ट स्टार तो आएंगे ही अपने टाइम से टाइम, लेकिन ये लाइफ का जो पहला स्टार जिसने ऐसे इस लेवल पे आने वाले, सबसे पहले मैं ये फंडा क्लियर कर दूं कि आप अगर ये कहें कि जी ये तो पहले भी चल रहा है आगे भी चल रहा है, आप कौन सी ज्योतिष की विशेष गणना दे रहे हो? तो ज्योतिष की दोस्तों विशेष गणना और चमत्कार यहां पर है कि ऐसे जैसे जैसे ये बोले ना, कांग्रेस पार्टी में आ गई, फिर वो गेंड अटेंशन कर ली, मीडिया आ गया, ये सब चीजें, ऐसे कई पॉलिटिशियन हुए और आके चले गए, उनको कोई नहीं जानता। दुनिया में बड़े लोग 1 आधी फिल्म करके चले गए, कोई नहीं पूछ रहा उनको, लेकिन फिल्म स्टार गिने चुने ही होते हैं। जैसे ये जो सक्सेस मिली, ऐसे जैसे पता नहीं कितने लोग सुर्खियों में आए और चले गए। लेकिन अगर इनकी सक्सेस की बात करें, जहां से स्टार्ट होता है कि पार्लियामेंटेरियंस एवर, तो वो इस उम्र में बनी है और यहाँ पे कुर्सी छूट गई है, और ये यही वाली कुर्सी छूटी है। ये देखो, ये भट्टाचार्य को हराया था ना यहाँ पे, सोमनाथ चटर्जी। अच्छा, उसके बाद उनकी कुर्सी छूट गई। अच्छा, अब बोलता है जो भी है, अब उसके बाद इनको जो सक्सेस मिली, तो इन्हें एंटी कांग्रेस वेव। अब एक बाद आदमी पावर में आ गया, गोल्डन पीरियड उसका आ गया, तो फिर आपको पता ही है कि शाहरुख खान कितना करना काम हो रहा है, या अमिताभ बच्चन कितना करना काम हो रहा है। बीच में उनके भी लाइफ में अनसक्सेस आए, लेकिन आम आदमी तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाता ना। हम अब ढकोसलेबाजी कहाँ से स्टार्ट होती है? यहीं से स्टार्ट होती है कि बड़े बड़े लोगों को देखो फिर बड़ी बड़ी फेंकते रहो कि बड़ी बड़ी कुंडलियां। यहाँ मैं बड़े बड़े की बात नहीं कर रहा, ये फार्मूला जो है हर व्यक्ति की कुंडली पे अप्लाई होगा, और ज्योतिष की शुरुआत यहाँ से होती है, ना कि वहां से शुरू होती है कि आप लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दो कि बड़े बड़े राजयोग क्या होते हैं, इनकी कुंडलियों में होंगे ही। अब ये इनकी लाइफ का सबसे पीक ऑफ सक्सेस है। ये किसी की भी, चाहे वो फिल्म स्टार हो, मंत्री हो, चपड़ासी हो, धक्के खाना व्यक्ति हो, हर के लिए, किसी के लिए सफलता का मायना अलग होता है। तो वो ये हर कुंडली पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी जो मैंने यहाँ पर बताई है आपको। और पिछली कुंडली में भी जब आइंस्टाइन के 4 प्लैनेट्स किया, तब भी मैंने यही बात की थी, लग्न नीच था, लग्न के बाद का ग्रह उनको सफलता प्रदान करेगा, और लग्न क्योंकि नीच था वो सफल नहीं होने देगा, और पहले आइंस्टाइन की हालत खराब थी। अच्छा, अब देख रहे हो, अब आप चाहेंगे तो इसको भी, शी वॉज री इलेक्टेड। अब मैं ये भी बताऊं कि ये सक्सेस असली तो यहाँ पे मिल गई ना। अब ये छोटी मोटी सक्सेस मिल रही हैं, आप बोल रहे हैं कि बहुत, आप सोचेंगे कि आगे बड़े भरी है, आसमान छू रही हैं। कंपैरिजन टू दिस कह रहा हूं मैं, आम आदमी से तो ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है।
कंपैरिजन टू दिस, असली पहली बार सुर्खियों में आना कितनी बड़ी, इस लेवल पे पार्लियामेंट्री से पटका देना किसी को राजनीति में कितनी बड़ी चीज़ है। अब ये जो चीज़ है, शी वॉज री इलेक्टेड इन, ये तो री इलेक्टेड हो गई जब एक बार पहले से इतनी बड़ी पोजीशंस मिल गई उन्होंने। महिला यूथ कांग्रेस की भी ये रह ली, वो भी रह गए, वो पार्लियामेंटेरियंस एवर सबसे यंगेस्ट एज में बनी हैं। तो अब वो यंगेस्ट एज के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे, फिर यंगेस्ट एज की वो कौन है, पहली भारत की महिला प्रधान आईपीएस किरण बेदी। तो वो जाहिर सी बात है कि वो हटके होंगे। अब ये एवर लिखा हुआ है तो ये हटके है। अच्छा, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि इन इलेक्टेड इन द एंटी कांग्रेस वेव इन जनरल इलेक्शंस कम्युनिस्ट पार्टी, बट शी वॉज री इलेक्टेड इन दिस मच हैविंग सेटल्ड इन द कलकत्ता साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी। ये बहुत बड़ा आसमान नहीं है दोस्तों। शी वॉज री इलेक्टेड इन, शी रिटेन्ड द कोलकाता साउथ सीट इन दिस जनरल इलेक्शंस। बनर्जी वॉज अपॉइंटेड द यूनियन मिनिस्टर। अच्छा, अभी अगले की बात हम बाद में करते हैं। ये तो सक्सेस असली मिल गई यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये मुझे लगता है कि अब आप बहुत क्लियर मैंने बता दिया है। इससे ज़्यादा कैसे क्लियर बता सकते, इससे ज़्यादा क्या क्लियर हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगली बात क्या करेंगे, ढकौंसले की बजाय ज्योतिष की बात करेंगे। ये मंगल अब जब लाइफ का सेकंड, ये तो फर्स्ट फेज था, ठीक है। अब जब शनि की भी चर्चा करेंगे जो आगे गया, अब इस मंगल की एक दशा और होगी। कैसे? ये अष्टमेश भी मंगल है, अष्टमेश भी है मंगल यहां पर। और अगर मंगल अष्टमेश भी है तो होगा क्या, हम अष्टमेश मंगल को भी देखेंगे ध्यान से। कैसे देखेंगे कि सेकंड फेस ऑफ द लाइफ में भी यही मंगल उठाएगा, फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ में भी यही मंगल था। सेकंड फेस ऑफ लाइफ में अष्टमेश है, तो यानी कि जो सेकंड फेस होगा, ये आप कैलकुलेट करना अगर सीखना चाहते हैं तो आप बताएं कमेंट में, मैं आपको ये कैलकुलेशन भी बता दूंगा कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फिलहाल कि आप लाल किताब के अनुसार इसे जानते हैं। जो सेकंड फेस है, मेरी खुद की रिसर्च है, वैसे तो लाल किताब में सिखाई नहीं गई ये चीज़। ये 36, यही 28 जो मैंने बोला, अगर मैं प्लस 28 करता हूँ तो ये इनकी एज निकल के सामने आती है। यहाँ पे मंगल जीवन में दोबारा राउंड मारेगा, हर ग्रह 2 बार राउंड मारता है लाल किताब के अनुसार। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ। हाँ, तो सिंपल सी चीज़, तो खुद की रिसर्च है मेरी। +5 कर दिया मैंने। अच्छा, +5 नहीं कर रहे, प्लस 1955 जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 2019 में इनको विशेष सफलता मिलनी चाहिए, 64 में, और 5 साल चलेगा राउंड जैसे पहले चला था, ठीक। +5 2019 से 2024 जीवन का, यहां से ये पहला बार सुर्खियों में आई। अब असली सुर्खियां, क्योंकि ये बढ़ती गई, फिर जो बुढ़ापे में जब सफलता आई यहां पर सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में, वो सफलता दोस्तों आसमान को छू देगी। वो ज्योतिष की असली यही ज्योतिष की गहराई है जो कॉमन ज्योतिष से छूट जाती है। अब ये मैंने 2019 से 2024 लिखा है, और ये कोई बड़ा भारी कैलकुलेशन नहीं है। ये सिर्फ मैंने 36 में शनि आते हैं लाल किताब के अनुसार, 36 - 28 किया और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये सारे ग्रह आगे शनि पे खत्म हो जाते हैं लास्ट में। चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इससे अलग से भी, आप सिंपली, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है ये। तो लाल किताब में ये 64 की एज में मंगल दोबारा आता है, अगर आपको पता होगा। 64 + 5 कर दीजिए तो ये 69 ईयर्स हो गए, और ये मैंने ईयर्स निकाल दिए 2019 और 2024। अब देखिए दोस्तों, जब आप 2019 और 2024 को देखेंगे, और किसी की भी कुंडली, हर कुंडली में आपको इसी तरीके से दिखाऊंगा, और आप बोलेंगे कि वाकई में ये तो ऐसा ही हो रहा है भाई, और हर कुंडली पे एक ही फार्मूला लगा रहे हैं। ये नहीं कि दिखाने के लिए कि ज्योतिष का बहुत बड़ा चमत्कार है तो कुछ और ही दिखा दिया जो है ही नहीं प्रैक्टिकल में। अब देखिए, मैं यहाँ पर Ctrl+F करके 2019 भी लिख दूँ तो भी शायद 2019, ये देखिए 2019 में ममता बनर्जी कर क्या रही थी, जनरल इलेक्शंस। आप बोलेंगे कि ये जनरल इलेक्शंस जीत रही, 2019 से 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2019 से 2024 होगा क्या, 2019 और 2024 में वो तो पहली बार सफलता मिली, आगे से आगे इंसान बढ़ता ही जाएगा। अब मेरे को, अगर हमें किसी भी सामान्य व्यक्ति को 2-4 करोड़ रुपया हाथ में आ जाए तो आप 2-4 करोड़ से 5-10 करोड़ तो बना ही लेंगे, पर पहला करोड़ हाथ में कैसे आएगा, वही बात है ना। तो अब इतनी बड़ी पोजीशन इनको पहली बार मिल गई तो उसके सक्सेस होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो कोई भी इंसान हो लेगा। 5 साल तक सीट पे रह लेना, वो पहला भाग्य का उदय होना, वही सबसे पावरफुल चीज़ है। और जिसका पावरफुल इतना भाग्य होगा कि आगे चल के भी होगा, जाहिर सी बात है, उसमें ऐसी बुद्धि योग्यता है, उसका नसीब भी है।
और उसमें आगे चलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें होना ही बड़ी बात है पहले। अब आगे देख रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2000 ये 19 से 2024, 2019 से 2024। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये तो चलो फालतू की बात है कि नरेंद्र मोदी क्लेम्ड दैट डिस्पाइट आवर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बनर्जी सेंड्स आवर ओन सेलेक्टेड कुर्ता स्वीट्स हिम एवरीवेयर ऑस्ट्रेलियन दिस मच। अभी देखना जरा ध्यान से। इन सितंबर 2019 when Joswita Went, the wife of Prime Minister, met at Kolkata airport, gifted her a sari. अब देखिए जरा, शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ एज अ हिंदू बनर्जी इन द सेल्फ टॉट पेंटेड एंड अ पोइट हर 300 पेंटिंग्स आर सोल्ड फॉर 9 करोड़। देख रहे हो दोस्तों, 9 करोड़ 90 मिलियन, देख रहे हो आंकड़ा, देख रहे हो ये चीज। और ये बात यहां से कर रहा है ये इन सितंबर 2019। अब ये फुल स्टॉप है यहाँ पे। इन 2012 द टाइम मैगजीन्स नेम्ड हर वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, ये अलग है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, अब राजनीति में आना, 9 करोड़ रुपया अपने दम पे कमा जाना। अब एक राजनीति तो होता है, नंबर 2 से तो वो जितना मर्जी पैसा खींच ले, लेकिन 9 करोड़ अपना उसका पर्सनल नहीं होता, ठीक है। जो वाइट मनी है इनका। She identifies herself as a Hindu. Banerjee is a self-taught painter and the poet. Her 300 paintings were sold for the 9 crore this much. देख रहे हो। अब क्या होगा 2019 से आगे में, हमने कहा है और भी चीज़ें दिखाता हूँ मैं अभी आपको। 2024 में ये क्या कर रही हैं, सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही होंगी। ऑन फरवरी दिस मच वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस फ्रॉम, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये तो राजनीतिज्ञों के साथ होती रहती हैं, इनमें तो खैर नहीं हम ज़्यादा करें। 2019 से 24 में तो खैर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जनवरी का इनका जन्म है ना, तो जनवरी 24 में ख़त्म हो जाएगा, 2019 में स्टार्ट होगा। तो इसके अलावा और गहराई से अगर देखा जाए 2019 को, ये देखिए अब जरा 2019 जहाँ जहाँ आएगा ना, बड़ी बड़ी बातें होंगी, देखना इनकी लाइफ में। 2019 से आगे मतलब जो भी है 24 तक। शी अचीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल दिस मच, रिटायर्ड इन दिस मच, FDISNM। इनके अगर अवार्ड्स पे भी जाओगे ना आप, तो अवार्ड्स भी इसी एज में दिखेंगे, फर्स्ट एज में नहीं भी मिले होंगे। तो ये देखो, जो जो भी बड़ी बड़ी बातें होंगी 2019 के बाद ही होंगी, ये देखो ना, 2019 से 2024 के बीच में ही होंगी। और मैक्सिमम आप ध्यान से देख सकते हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप बाद में भी, विकीपीडिया तो आप खोल ही सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अवार्ड्स पे ले जाना चाहूँगा। अगर आप इनके अवार्ड्स को देखिएगा, अवार्ड्स की लिस्ट निकालिए, और किसी की भी कुंडली को इस तरीके से आप देख सकते हैं। अर्ली पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जो भी है, पोस्ट वायलेंस, ये इनके जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। जो बड़ी बड़ी घटनाएं किसी की भी कुंडली में आप इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे एक और पहलू इनकी कुंडली का, हम देखेंगे वो कैसे देखेंगे कि ये 36 से 42 इनके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी। कैसे घटेंगी, जो मैंने पहले बताया, शनि है यहाँ पे, शनि का 36 से 42 का समय होता है। 36 में अब क्योंकि देखिए पारिजात योग फलित होना है, कैसे होना है, लग्न का स्वामी जहाँ बैठा हो, आगे उसका स्वामी जहाँ बैठा हो, अगर वह केंद्र में हो, उच्च का हो, बकरी हो, देखो बकरी भी है, बकरी मतलब ये 11 नंबर से आगे जहाँ गया 7, 11 के बाद 12 आते हैं, ना कि 7 आते हैं, ये पीछे है, 7 पहले आता है और 11 बाद में आता है। तो ये ग्रह बकरी भी हो गया, ग्रह लगन का स्वामी आगे चल के तो उच्च भी हो गया और केंद्र में भी हो गया, और केंद्र का स्वामी केंद्र में भी है। इस तरह से पारिजात पूरी तरह से बन गया। अब पारिजात योग अधेड़ आयु के बाद लोगों को सफलता देता है, 42-45 के बाद, ठीक है। ये तो हो गई पारिजात योग की गणना। पर क्योंकि ये ग्रह शनि है, हम कहेंगे 42 के बाद इनके जीवन में सफलता आएगी। ये शनि काफी शक्तिशाली हो गया। अब 42 के बाद या 45 के बाद, तो वो तो आपको पता ही है कि इनके जीवन में यहाँ से मैंने 28 ये बोला, और 42-45 के बाद विशेष सफलता आई होगी। तो उसको भी आप देख सकते हैं खुद ही, 42 प्लस 1955 और 36 वाली तो होना ही है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों।
अब आप देखिए 9, मैं +5 कर देता हूँ, 2002। ये देखिए 1997 तो वॉलेंस ऑफ पॉलिटिक्स, त्रिमूल कांग्रेस देखिए। अब फाउंडिंग तृणमूल कांग्रेस ड्यू टू द पोलिटिकल रीजन, देखिए सॉरी, ये देखिए आप खुद ही विकिपीडिया पे लगा सकते हैं जो मैंने टाइम बताया। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको लंबा करने की बजाय आप खुद ही इसको चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जारी रहेगी ममता बनर्जी की चर्चा, ममता बनर्जी की कुंडली की और विशेष विश्लेषण के साथ चर्चा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इस पे आपने कितनी क्लैरिटी पाई। देखिए तृणमूल कांग्रेस बनाई और आगे भी ये बढ़ रही हैं। देखिए देखिए सक्सेस, जो टाइमिंग्स मैंने बताए हैं वो कितनी बुरी तरह से बढ़ रही हैं। बड़ी बड़ी बातें आप खुद पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ममता बनर्जी के इन चीज़ों को भी विश्लेषण करूंगा, कितनी शक्तिशाली हुई तृणमूल कांग्रेस वगैरह। ये वो राजनीति का उतना ज्ञान मुझे भी नहीं है, लेकिन आप डिटेल में पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताएं। हम सिर्फ ज्योतिष की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद ये देखिए अगली कुंडली में हम इनके जीवन के एक एक पहलू की चर्चा करेंगे कि बृहस्पति के होने पे इन्होंने क्या किया, केतु के होने पे क्या किया, चंद्रमा के होने पे क्या किया, मंगल के होने पे क्या किया, शुक्र के होने पे, और सूर्य बुध। और जो भी ज्योतिष देख रहा है वो आज की डेट में ये सब बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको खुद को फंडा क्लियर नहीं होता। क्योंकि जो दशा चल रही है ग्रह की वो कभी फल ही नहीं देती। उसने खुद प्रैक्टिकल करके जब कभी भी देखा होता है तो एक ज्योतिषी को यही लगता है कि डकौसले और अंदाजे की विद्या है, सिर्फ हम ये देख सकते हैं बड़े लोगों की बड़ी कुंडलियाँ होती हैं। अब प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि लेकिन लाल किताब के, ना कि दशा महादशा अंतरदशा विश्वोत्तरी योगिनी, उनमें कोई दम आज तक मैंने नहीं पाया। लाल किताब के जो राउंड है उनके अनुसार मैं एक एक समय को अगली कुंडली में आपके साथ लूंगा। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ज्योतिष एस्ट्रो चैनल।